बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि 603 से पहले के एपिसोड्स कहाँ गए। तो अब से मैं सिर्फ नए नहीं पुराने चैप्टर्स को भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, ताकि किसी की भी कहानी अधूरी ना रहे। सुबह होते ही पूरी अरीना खचाखच भर चुकी थी। सिर्फ देशों के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि हर एक सेक्ट की टीम भी वहाँ मौजूद थी। हान युनफेंग, जिसकी सोल बुरी तरह जख्मी थी, वो भी अपने थके हुए शरीर को घसीटता हुआ आ पहुंचा। आज का दिन पश्चिमी भूमि का भाग्य दोबारा लिखा जाने वाला था। एक निचले 3 सेक्ट्स में गिना जाने वाला डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतने ऊंचे तक आ पहुंचा था, जहां सुपीरियर 3 सेक्ट्स सदियों से अडिग बैठे थे। हर कोई बस इस क्षण का इंतजार कर रहा था। क्या इन राजाओं के सिर पर अब भी ताज टिकेगा? वूश! जज एक बार फिर रिंग के बीच प्रकट हुआ। उसने एग्जॉल्टेड एल्डर्स को झुककर प्रणाम किया और भीड़ की तरफ मुस्कुराता हुआ देखा। गालों पर हल्की सी लाली थी, जैसे वो भी इस दिन को लेकर उतना ही उत्साहित था जितना बाकी सब। पांचों सेक्ट्स की टीमें अंदर प्रवेश करें। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, हेलियन फ्लेम और यूनिवर्सल राइचस सेक्ट एक साथ सबसे पहले पहुंचे। उनके पीछे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट धीरे धीरे चलते हुए दाखिल हुए। जैसे ही ज़ुओफैन दिखाई दिया, पूरा मैदान गूंज उठा। अब सबको ये बात पता थी कि ये छोटा सा सेक्ट बस एक ही इंसान के दम पर यहाँ तक पहुँचा है, और वो था ज़ुओफैन। सभी की नज़रें उसी पर थीं। अब ये लड़का अगला चमत्कार क्या करेगा? सिर्फ यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के चेहरों पर नफरत और डर था, जैसे ज़ुओफैन उनके लिए कोई प्लेग हो। जज ने सबका निरीक्षण किया, फिर अधिकारपूर्ण आवाज में पूछा, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स, क्या आप सुपीरियर 3 सेक्ट्स को चुनौती देना चाहते हैं? ऑफ कोर्स! वेन ताओ ने जोश में चिल्लाया। जज ने सिर हिलाया, मुस्कराया। वाह, क्या जज्बा है! सोल घायल होने के बावजूद लड़ने आए हैं। ये होते हैं असली स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के शिष्य। अब निगाहें ज़ुओफैन पर गईं। जज की गूंजती आवाज आई, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स, क्या आप सुपीरियर 3 सेक्ट्स को चुनौती देते हैं? सन्नाटा छा गया। ज़ुओफैन कुछ बुदबुदाया, फिर अपनी नज़रें सीधे येलिन पर टिका दी और गरजते हुए बोला, ये तो बिल्कुल तय बात है, क्योंकि इस अरीना में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ। पूरा मैदान हिल उठा। ज़ुओफैन की बात में सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, वो एक ऐलान था। तुम्हें लगता है तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो? ये लिन अभी बाकी है, वू चिंग्क्यू भी है। लोगों को यकीन था ये लिन किसी भी हालत में ज़ुओफैन से कम नहीं। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स एक दूसरे की तरफ देखकर चौंक गए। ज़ुओफैन ब्रैगिंग? नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तभी ये लिन ने जवाब दिया, जो सब कुछ साफ कर गया। ज़ुओफैन, मैं वेस्टर्न लैंड्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल हूँ। तू है रनर अप, और मेरा सीनियर ब्रदर तीसरे स्थान पर है। फिर से भीड़ का उत्साह चरम पर था। ज़ुओफैन और ये लिन एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे मानो ये दो शेर एक ही पहाड़ पर टिक नहीं सकते। वू चिंग्क्यू ने हंसते हुए सिर हिलाया, जूनियर ब्रदर, मुझे बीच में मत घसीटो। और वैसे भी मैं तो पहले से ही वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट टैलेंट था। अब तुमने मुझे 3rd रैंक दे ही दिया तो कम से कम चुप रह लेते, यनमो ने हंसते हुए चिढ़ाया। क्या वो भाई का जूनियर कोई छुपा हुआ सीनियर है 2 दशकों से? फिर एक ठंडी सांस छोड़ी। कभी वो ही मेरा लक्ष्य था, अब तो वो भी पीछे हैं। और मैं कहाँ हूँ अब? उसकी हंसी फीकी थी, आंखों में गहराता हुआ खालीपन। वहीं दूसरी ओर जाओ देजू की पलकों में जलन थी, नफरत से उसकी आंखें जल रही थीं। अभी तक तुम यूनिवर्सल राइचस सेक्ट को भी नहीं हराए, और तुम्हें अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के उस पागल की पड़ी है। तुमने हमें क्या समझ रखा है? बस देखो ज़ुओफैन, तुम्हारी अकड़ कब टूटती है। एग्जॉल्टेड हेरान ने मुस्कुराते हुए कहा, राइवल्स के बीच ये टकराव ज़रूरी है, तभी तो असली विजेता निकलता है। एग्जॉल्टेड बायमे ने सिर हिलाया, बैटल से पहले आत्मविश्वास ज़रूरी है।
जुओफान ने जब कहा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसने खुद की हर पीछे हटने की राह बंद कर दी। अब ये लड़ाई पूरी ताकत की होगी, एक ऐसी लड़ाई जिसे देखना सबके लिए सौभाग्य होगा। अब समय था इतिहास को फिर से लिखने का। जुओफान और येलिन की भिड़ंत वेस्टर्न लैंड्स की दिशा तय करेगी। एग्जॉल्टेड बाइमे की आंखों में चमक थी। भीड़ जितनी उत्साहित थी वह उससे कहीं ज़्यादा बेचैन दिख रहे थे। हु जज जुओफान और येलिन के बीच आ खड़ा हुआ, जैसे उनके बीच उठती चिंगारियों को काट देना चाहता हो। ज़रा ज़रा करके उन दोनों की ओर घूरा और झुंझलाते हुए बोला, तुम दोनों को क्या हो गया है? अभी लड़ाई का समय नहीं आया है, तुम्हारी बारी आएगी, धैर्य रखो। जाओ देजू का मुंह टेढ़ा हो गया, गुस्से में आंखें घुमा दी। ये क्या मजाक है जज, तुम तो इम्पार्शियल होनी चाहिए थी, ये क्या कह रहे हो? हमें तो जैसे गिनती में ही नहीं लिया। तुम्हारी बारी आएगी का मतलब ये हुआ कि हमारी हार तय है। अगर तुम भी मान चुके हो कि हम हारेंगे तो फिर ये लड़ाई किस लिए? यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के डिसाइपल्स के चेहरे एक एक करके बुझते चले गए, खामोश, दुखी और शर्मसार। हेलियन फ्लेम की टीम में भी कुछ ऐसा ही हाल था। हालांकि यानमो जैसा नेता कोई संत नहीं था, लेकिन उसमें जिद नहीं थी। वो जुओफान की ताकत को सच्चे दिल से मानता था, इसलिए उसकी निराशा में घृणा नहीं, बस हल्की सी उदासी थी। वो जज की हस्तक्षेप से जुओफान और येलिन अपनी जगहों पर लौटे। अब बारी थी यूनिवर्सल राइचस सेक्ट वर्सेस सोर्ड गॉड सेक्ट की, और जैसा कि अनुमान था, सोर्ड गॉड सेक्ट के शिष्यों की सोल जख्मी थी और यूनिवर्सल राइचस सेक्ट का शर्मनाक मगर चालाक तरीका अपना बल बचाकर रखने का काम कर गया। सोर्ड गॉड सेक्ट हार गया। अब मैदान पर बस एक ही मुकाबला बचा था, डीमन स्कीमिंग सेक्ट वर्सेस यूनिवर्सल राइचस सेक्ट। पूरा दर्शकगण एक टक देखने लगा। मलाक के नेरन, अब आखिरी चुनौती शुरू होने जा रही है। ताल हम दोनों गेटकीपर्स ने मुहरें बनाई और अंदर की लड़ाई वाली घाटी का दरवाज़ा खोल दिया। जुओफान ने थंडर रिंग को छुआ और अपनी टीम के साथ भीतर चला गया। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट भी पीछे नहीं रहा। वूश! दोनों टीमें फिर से उस शांत रहस्यमय घाटी में थीं। जुओफान ने हाथ उठाया, अपनी टीम को पीछे हटने का इशारा किया, फिर अकेला आगे बढ़ा और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम सब पीछे रहो। आज मैं इन लोगों को अपने एक नए मूव की प्रैक्टिस डमीज बनाने वाला हूँ। जाओ देजू की आंखें सिकुड़ गईं। गुस्से में बोला, तू अकेले हमें 10 को लेने की हिम्मत रखता है? जुओफान ने ठहाका मारा, तुम तो हर लड़ाई में कभी भी पूरी ताकत से लड़े ही नहीं। मैं अकेला काफ़ी हूँ। असल में तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं जैसे कोई तुम्हें काबिल समझ रहा है। कावर्ड्स जैसे तुम लोग मुझे फेस करने के काबिल नहीं भी हो। जाओ देजू का मुंह कांप उठा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को शांत किया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, यूनिवर्सल राइचस सेक्ट हमेशा धर्म की रक्षा के लिए लड़ता आया है। भले ही लोग हमें समझ ना पाएं, लेकिन हमारा लक्ष्य पवित्र है। अगर हमें सुपीरियर 3 सेक्ट्स में डीमंस को घुसने से रोकना है तो हम प्राण भी दे देंगे, हम डरेंगे नहीं। तूने कहा हम कभी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़े। अब देख, हम तुम्हारे लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे। बाकियों से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य है मुख्य राक्षस, तू। जैसे ही उसने कहा, 10 मैन सील, सोल चेन अरे। बाकी 9 डिसाइपल्स हरकत में आ गए। जुओफान के चारों ओर गोल घेरा बनाते हुए उन्होंने भी अपनी मुहरें बनानी शुरू की। तभी हु हु तेज हवाएं चलने लगीं। जंजीरों की झंझनाहट की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। हर डिसाइपल से धुंधली सी चेन बाहर निकली और एक दूसरे से जुड़ती गईं।
धीरे धीरे एक अदृश्य बैरियर बन गया। अब जुओफान और वो 10 डिसाइपल्स पूरी दुनिया से कट चुके थे। एक मौन, एक सन्नाटा। अब होगा असली परीक्षण। पोते इन सोल चेन। अरे, वू चिंगचू की भौहें कांप गईं। उसकी नज़र उस दृश्य पर जम गई और चेहरा चौंक से भर उठा। जाओ देजू ने पहली बार अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बना रखा है। सोल चेन, अरे, उसमें 10 आत्माओं का आपस में जुड़ना ज़रूरी होता है। एक बार अगर टूट गया तो मौत तय होती है। ये जाल हमेशा आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल होता है और आज जुओफान को रोकने के लिए ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगता है वाकई इनके राइचस होने की बातों को हमने हल्के में लिया था। क्या हम इनकी नीयत को हमेशा गलत समझते आए? यनमो ने एक भौं उठाई और मुंह में हंसी दबाते हुए बोला, अभी लड़ाई देखो वू भाई, क्या पता फिर से बीच में बहाना बना के पीछे हट जाएं, जैसे पहले करते आए हैं। वू चिंक्यू थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के संशय के साथ सिर हिलाया। अरे तो गजब है, अगर ये लोग डटे रहे तो जुओफान की हेवन ड्रैगन सोल भी शायद इसे तोड़ ना पाए। तुम्हें क्या लगता है जूनियर ब्रदर? येलिन अब भी कुछ बोले बिना बस जंजीरों की हर हरकत को गहरी नज़र से देख रहा था। साधारण हेवन ड्रैगन सोल तो वाकई इसमें फंस जाती, लेकिन जुओफान, तू तो सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर है। तेरी सोल साधारण की तरह कैसे बंधेगी? उसकी आंखें सिकुड़ी, उत्सुकता से भरी। चलो देखते हैं तू क्या करता है। रैटल। जंजीरों की खनक अब और तीव्र हो गई थी। 10 डिसाइपल्स अब एक खास लय में बंधे हुए थे। जुओफान ने हल्की सी मुस्कान के साथ चारों ओर देखा और सीधे जाओ देजू की ओर उड़ चला। हुश! उसका ऑलमाइटी किलिन फिस्ट तेजी से वार करने ही वाला था कि क्लिंक! एक हल्की मगर अजीब सी चेन अचानक उसके हाथ से लिपट गई। जुओफान का हाथ वहीं ठहर गया और उसकी शक्ति जैसे रोक दी गई हो। ये क्या? उसने हाथ झटका, लेकिन तभी चारों दिशाओं से दर्जनों चेनें आ गईं और जुओफान की सारी अंगुलियां, हाथ पांव सब बांध गए। जोध्याउरी, वो अब हवा में झूल रहा था। कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ काम नहीं कर रहा था। उसकी शक्ति जैसे सील्ड हो चुकी थी। स्टुअर्ट जुओ, ची चांगलोंग और बाकी लोग घबरा गए। वो दौड़ पड़े, लेकिन विप! 10 डिसाइपल्स की ओर से निकली चेनों ने उन्हें हवा में ही उड़ा दिया। डीमन स्कीमिंग सेक्ट की टीम खून थूकती हुई पीछे गिरी। ये है सुपीरियर 3 सेक्ट की शक्ति। हम सब मिलकर भी इनमें से किसी एक को नहीं हरा सकते। जाओ देजू ने एक जहरीली हंसी के साथ कहा, डीमन स्कीमिंग सेक्ट, तुम जैसे लोअर 3 सेक्ट को यहाँ तक आने का मौका मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम लोग सुपीरियर 3 सेक्ट्स के सपने देख रहे हो, ज़्यादा मत उड़ो। हम 10 जब एक साथ होते हैं तो हमारी ताकत 10 नहीं 100 गुना हो जाती है। इसलिए हम कभी तुम जैसे छोटे डीमंस को सीरियसली नहीं लेते। अगर आज इस फ्रीक के लिए ये अरे न लगाना होता तो तुम्हें तो हम देखना भी नहीं चाहते थे। हाँ हाँ हाँ। बाकी डिसाइपल्स भी साथ में हंसे, घृणा से भरे हुए। ची चांगलोंग के दांत भींच गए। उसे गुस्से से अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वो जानते थे कि जैसे जैसे वो ऊपर बढ़े वैसे वैसे उनकी औकात नीचे गिरती गई और अब इस टीम बैटल में केवल जुओफान ही था जो लड़ सकता था। मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने उन्हें सिंगल्स में धोखा दिया था, लेकिन सच तो ये था, हम चाहे कोई रोकता या नहीं, हम वैसे भी इन लोगों के सामने कुछ नहीं थे। हर एक डिसाइपल का मन टूट चुका था। हर बार की तरह इस बार भी वे लड़ाई में बस एक तमाशा बनकर रह गए थे। जुओफान ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अलग ही सख्ती थी। मैंने कहा था ना, पीछे रहो। क्यों हमला किया तुम लोगों ने? ची चांगलोंग कांप गया। बाकी डिसाइपल्स ने भी गर्दन झुका दी। जुओफान की आंखों में वो लुक थी जैसे एक शिक्षक अपने नालायक स्टूडेंट्स को फटकारता है। तुम लोग अब इस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाए। ये स्टेज अब तुम्हारी नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। अब तुम स्पेक्टेटर्स हो। देखो कैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल लड़ेगा, और याद रखो समय के साथ सब बदलता है। उनकी आंखों में चमक लौट आई। जुओफान ने याद दिलाया था, तुम लोग कमज़ोर नहीं हो, बस रिसोर्सेज की कमी है। अब जब जुओफान उन्हें यहाँ तक खींच लाया है
तो आगे वो भी इन रिसोर्सेज से सशक्त होंगे। हम भी एक दिन जानेंगे कि हम ड्रैगन हैं या बस मिट्टी के कीड़े। फीन डिसाइपल्स भी अब चैन से थे। क्या लीडर निकला है जुओफान, एक पल में लापरवाह, दूसरे पल में एक गुरु। एक सच्चे कल्टीवेटर को चाहिए होता है, ना घमंड ना निराशा। और जुओफान इन डिसाइपल्स के लिए सबसे अच्छा लीडर था। जुओफान ने डिसाइपल्स को जैसे संभाला है, वो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसे हम वेनरेबल्स करते हैं। फींड यांग ने हंसते हुए कहा, कम से कम ज़रूरत पड़ने पर ये पीछे नहीं हटता। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स धीरे से सिर हिलाते रहे। उनके चेहरों पर अब सिर्फ डर नहीं, श्रद्धा थी। जुओफान को वो अब सिर्फ अपने सेक्ट का नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा योद्धा मानने लगे थे। लेकिन सिर्फ वो नहीं, एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स और हर एक सेक्ट के एल्डर जुओफान की लीडरशिप देखकर अंदर से दंग रह गए थे। शक्ति तो दिख ही चुकी थी, मगर ये लड़का एक असली कमांडर भी है। झाओ देजू अब भी अपने घमंड में था। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, कितनी बार समझाऊं जुओफान, इन बेकार लोगों को यहाँ लाकर तुमने बस उनकी मौत पक्की की है और खुद की भी। हमारी सोल चेन अरे ने तुम्हारी स्पिरिट को लॉक कर दिया है। अब तुम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, जुओफान मुस्कराया। उसके होंठों पर वो मुस्कान थी जो हर बार तूफान लाती है। ऐसा है क्या? तो चलो फिर देखते हैं मेरी सोल क्या करती है। पूरा आसमान थर्रा उठा। जुओफान की हेवन ड्रैगन सोल फिर से प्रकट हुई, एक इंद्रधनुषी प्रकाश में लिपटी। उसकी उपस्थिति से पूरा क्षेत्र 7 रंगों में रंग गया। वो विशाल ड्रैगन हवा में कांप रहा था, मानो हर पल बंधनों को तोड़ देने को आतुर हो। मगर जाओ देजू को कोई डर नहीं था। वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो उठा। हा हा हा, जुओफान, तू बेवकूफ बन गया। यही तो मैं चाहता था। हमारी सोल चेन अरे का असली मकसद स्पिरिट को नहीं, तुम्हारी सोल को कैद करना है। जाओ देजू की टीम ने एक साथ अपने हाथों से नए सिंबल्स बनाए। झन्न झन्न, सैकड़ों जंजीरें हवा में लहराई और हेवन ड्रैगन सोल की ओर झपट पड़ी। इन अ ब्लिंक, वो विशाल 7 रंगी ड्रैगन पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ गया। हर तरफ से जंजीरें लिपटी थीं, जैसे पूरे आकाश को किसी ने बांध दिया हो। हेवन ड्रैगन सोल बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखें भड़क उठी थीं, क्रोध से भरपूर। कैसे कैसे ये जंजीरें इतनी मजबूत हो सकती हैं? मेरी शक्ति क्यों इन्हें नहीं तोड़ पा रही? ओह नो! वू चिंग्क्यू की आंखें फैल गईं। ये सोल चेन अरे दरअसल 10 सोल्स का मेल है और वो 10 जुओफान की हेवन ड्रैगन सोल से सीधे भिड़ रही हैं। भले ही हेवन ड्रैगन सोल कहीं ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो अकेली है। और जब 10 यूनाइटेड सोल्स उसके सामने आएंगे तो धीरे धीरे ये उसे थका देंगे। अगर ये सोल जल्द बाहर नहीं निकली तो इसे ग्राइंड कर दिया जाएगा। येलिन चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें सधी हुई थीं। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ये सब तब तक सच है जब तक जुओफान की हेवन ड्रैगन सोल अकेली है, लेकिन अगर वो इसे अपनी स्ट्रेंथ के साथ मिलाने में कामयाब हो गया तो सब बदल जाएगा। वो एक पल चुप रहा, फिर बहुत हल्की आवाज में बोला, मुझे बस यही सोचने की चिंता है कि क्या जुओफान ने अपनी सोल को इवॉल्व कर लिया है, और अगर किया है तो अब वो क्या बन चुकी है। वो चिंग्क्यू ने एक पल को उसकी ओर देखा। क्या हेवन ड्रैगन सोल बदल भी सकती है? उसका दिल धक धक करने लगा। उसने फिर जुओफान की ओर देखा। जुओफान अब भी हवा में बांधा था। उसकी बाहें, उसकी गर्दन, सब कुछ कैद में था, मगर उसकी आंखें अब भी शांत थीं और उसमें था वो रौद्र मौन जिसे देखकर ऐसा लगता था अभी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। गरज! पूरा मैदान उस डरावनी ड्रैगन की दहाड़ से थर्रा उठा। सैकड़ों जंजीरों में बंधी उसकी विशाल देह तड़प रही थी, फिर भी बेकाबू गुस्से में छटपटा रही थी। जितना वो झटपटाता, उतनी ही जंजीरें कसतीं। हर दर्शक की आंखों में चिंता साफ थी। छिंगचंग दीदी, अब क्या होगा? उसका शरीर भी बंधा है,
और आत्मा भी, क्या वो सच में मर जाएगा यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के हाथों? दानर की मासूम सी आवाज में घबराहट छलक रही थी। चेहरा लाल पड़ चुका था। बाकी लड़कियां भी कुछ कह नहीं रही थीं, पर उनके चेहरे पर साफ चिंता थी। सिर्फ श्वान शाओयू ही था जो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, हम्फ, अब तक उसने बस कमजोर लोगों से लड़ाई की। अब सामना हो रहा है सुपीरियर 3 सेक्ट्स से। ऐसे राक्षस को तो कब का मर जाना चाहिए था। दानर का हाथ थामकर चू चिंगचंग ने श्वन की बातों को अनदेखा करते हुए शांत लहजे में कहा, चिंता मत कर, वो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के ये लिन से लड़ने आया है। उससे पहले वो हार नहीं सकता। उसकी आंखों में न कोई डर था, न घबराहट, सिर्फ विश्वास। लड़कियों के दिल को कुछ राहत मिली, जबकि श्वन शाओयू का चेहरा खींच से टेढ़ा हो गया। तुम सिर्फ उसी को देखती हो और मुझे नहीं। दूसरी ओर जंजीरों में फंसे हेवन ड्रैगन सोल की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसकी 7 रंगों वाली आभा अब फीकी पड़ने लगी थी और जंजीरें और कसती जा रही थीं। जाओ देजू की आंखें चमक उठीं। वो जोर से चिल्लाया, हा 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 हा, अब इस ड्रैगन का काम तमाम। भाइयों, समय आ गया है, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। ओह! बाकी 9 शिष्यों ने भी साथ में चिल्लाया और अपने हस्त मुद्राओं को बदला। चारों ओर से जंजीरें खींचने लगीं, जिससे ड्रैगन की चमड़ी से एक चकमक स्केल जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वो स्केल जमीन पर गिरा, उसकी शक्ति बिखर गई, मानो वो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। हेवन ड्रैगन सोल दर्द से कराह उठा और उसकी गरज आसमान फाड़ रही थी। जुओफान ने भी वो दर्द महसूस किया। उसकी भौहें कांप उठीं, वही एकमात्र हरकत जो वो कर सकता था। जाओ देजू का चेहरा और ज्यादा घमंड से भर गया। देखा, इस राक्षस में कोई ताकत नहीं बची। अब जीत मेरी होगी, जाओ देजू की। बिल्कुल सही, सीनियर ब्रदर। आपका नाम ही काफ़ी है जीत के लिए। हाँ हाँ हाँ, एक और चापलूस चिल्लाया। अब तक यूनिवर्सल राइचस सेक्ट सिर्फ जुओफान की प्रतिक्रिया को परख रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वो बेबस है, उन्होंने जंजीरों की ताकत बढ़ा दी। अब सबको दिखाएंगे कि हम डरपोक नहीं, बल्कि शांत रहकर सही समय पर वार करने वाले योद्धा हैं। यनमो ने उदास स्वर में कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि जुओफान जैसा घातक शख्स जाओ देजू जैसे लोगों के हाथों मर जाएगा। हेवन ड्रैगन सोल को भी बांधा जा सकता है। लेकिन ये लिन का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखें बेतहाशा चमक रही थीं। रुको, आत्मा सिर्फ मूल रूप होती है, असली शक्ति तो उसके मालिक की समझ से बनती है। अभी तक जुओफान की हेवन ड्रैगन सोल में कोई खास पहचान नहीं दिखी। क्या वो अभी तक अपने सच्चे रूप तक पहुंचा ही नहीं? क्या हेवन ड्रैगन सोल बदल सकती है? ये लिन की बात अधूरी रह गई क्योंकि जुओफान के चेहरे पर अचानक एक अलग ही चमक आई। उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो पहले नहीं देखी गई थी। मुझे पहले ही अंदाजा था, उसका हेवन ड्रैगन सोल ऐसा नहीं है जैसा लगता है। ये लिन चहक उठा। वो बदल रहा है। यानमो चौंक पड़ा। हम जाओ देजू की टीम अपनी जीत के नशे में चूर थी, लेकिन तभी उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। जंजीरें जैसे ढीली पड़ रही थीं। ऊपर देखा तो उनका चेहरा स्याह पड़ गया। अब वो ड्रैगन वैसा नहीं था। उसके चारों ओर एक गहरी स्कारलेट चमक उभर रही थी, नफरत से भरी हुई, रहस्यमयी और डरावनी। उस चमक ने उन जंजीरों को निरर्थक बना दिया। क्या? सबके चेहरे पर एक ही सवाल। जुओफान ने गहरी सांस ली, फिर जाओ देजू की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। बच्चों की तरह खेलते खेलते आखिरकार तुमने अपनी सारी ताकत झोंक दी। अब मेरी बारी है। अब मैं दिखाऊंगा क्या होता है जब शिकारी अपना असली रूप दिखाए। उसने अपनी आंखें खोलीं और गरजते हुए चिल्लाया, ड्रैगन सोल वेरिएशन, किल इन फॉर्म, ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग। बूम! पूरा मैदान हिल गया। जंजीरों में जकड़ी हुई विशाल ड्रैगन आकृति ने एक भयानक सोल पावर वेव चारों दिशाओं में छोड़ी। जंजीरें कांप उठीं। सोल चेन अरे, जिसने अभी अभी एक हेवन ड्रैगन सोल को तोड़ने वाला इतिहास रचने वाला था, अब खुद टूटने की कगार पर था। जाओ देजू की टीम हक्का बक्का रह गई।
उनकी आंखों में एक ही सवाल चमक रहा था, ये कैसे मुमकिन है? जिस ड्रैगन सोल को वो अभी अभी मरने की कगार तक ले आए थे, वो अब और भी ज़्यादा डरावना रूप लेकर खड़ा था। क्या ये वही आत्मा थी जिसे वो चीरकर ख़त्म करने वाले थे? पर अगला दृश्य उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर गया। वो विशालकाय हेवन ड्रैगन सोल अब एक स्कारलेट रंग की चमक में लिपटा हुआ था। उसके नुकीले दांत और ज़्यादा भयानक हो चुके थे, और जहाँ पहले उसकी त्वचा रेशमी और मुलायम सी लगती थी, अब वहाँ मजबूत नुकीले स्केल्स से बनी एक बैटल आर्मर थी, जैसे वो खुद ही युद्ध के लिए गढ़ा गया हो। आकाश तक गूंजती उसकी गरज ने खुद हेवनली लॉज को हिला डाला। अब ये कोई साधारण हेवन ड्रैगन सोल नहीं लग रही थी, ये किसी और ही स्तर की आत्मा थी, एक राजसी जानवर की आत्मा। ये लिन के चेहरे पर भी हैरानी के साथ मुस्कुराहट थी। उसने गहरी सांस ली। तो ये है उसका बदला हुआ रूप, ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग। नॉट बैड जुओफान, तुमने हेवन ड्रैगन सोल को कीलिन की शक्ति से फ्यूज कर दिया। सेक्रेड बीस्ट की पूरी शक्ति लिए हुए ये एक बहुत ही खतरनाक सोल वेरिएंट है। उसने आंखें चमकाकर कहा, मेरे गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग जितना तो नहीं, लेकिन तुम्हारा ये रूप भी कम नहीं। सच में तुम ही हो मेरे असली प्रतिद्वंद्वी। उधर एक तरफ ये लिन लड़ाई को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाओ देजू और उसकी टीम का चेहरा फीका पड़ चुका था। ये क्या हो गया? ये आत्मा तो मर रही थी, अब पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई? क्या हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए? पर सबसे बड़ा झटका तो ये था कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सोल चेन अरे में उन्होंने अपनी आत्माओं को झोंक दिया था। ये या तो जीत दिलाता या उनकी मौत तय करता, और अब सामने खड़ा था एक क्रोधित ड्रैगन राजा जो उनसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। जाओदेजू ने कांपते हुए जुओफान की ओर इशारा किया। मैं समझ गया, तुमने शुरू से कोई वार नहीं किया क्योंकि तुम इंतज़ार कर रहे थे कि हम अपनी सारी सोल पावर खर्च कर दें, है ना? जुओफान की शैतानी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, यूनिवर्सल राइचस सेक्ट का लीडर कहलाते हो तो थोड़ा तो दिमाग लगाया। तुम हर लड़ाई में आधे रास्ते से मुड़ जाते थे, पर मुझे चाहिए था एक असली लड़ाई, एक जानलेवा संघर्ष। अब जबकि तुमने अपनी आत्माओं को इस अरे में झोंक दिया है, अब या तो तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें। जाओ देजू और उसके शिष्यों के दिल धक से गिर गए। लेकिन तभी, जैसे उसने अपने डर को छुपाया हो, जाओ देजू चिल्लाया, घबराओ मत, उसका ड्रैगन सोल अभी भी हमारी जंजीरों में बंद है, हमारे पास अब भी बढ़त है। बूम! स्कारलेट ड्रैगन ने अपनी मुंह उठाई और पूरा शरीर झटका, और फिर हजारों सोल चेन्स एक के बाद एक टूटती चली गईं। जाओ देजू की टीम को कुछ समझने तक का वक़्त नहीं मिला। बस खून की उल्टी करते हुए एक एक कर सब जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें लड़खड़ा रही थीं, चेहरे पर मृत्यु की छाया थी। जुओफान ने धीरे से एक आईब्राव उठाया, होठों पर वही पुरानी ईविल स्मर्क लेकर कहा, अब बताओ, क्या कह रहे थे तुम? उसकी आंखों में अब न दया थी न गुस्सा, सिर्फ एक ठंडी नपातुली क्रूरता जो सच्चे विजेता की होती है। उस स्कारलेट चमकती पूंछ ने जब हवा में हल्की सी हलचल की तो यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के सारे शिष्य कांप उठे। वो एक साधारण झटका नहीं था, उसकी हल्की सी फटकार ने ही पूरे बैरियर को हिला दिया। ऐसा परिवर्तन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी हेवन ड्रैगन सोल में इतना गहरा परिवर्तन भी आ सकता है। ये किस तरह की एनलाइटनमेंट रही होगी जो जुओफान को इतना शक्तिशाली बना गई। ये सोल अब पहले से दर्जनों गुना ताकतवर लग रहा है। एग्जॉल्टेड हेरान की आंखें स्तब्धता में चमक उठीं। एग्जॉल्टेड बाय में भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, इतनी कम उम्र और इतनी उच्च समझ, इसका भविष्य तो स्वर्णिम होगा ही। अब असली जिज्ञासा है, जुओफान और ये लिन में कौन बनेगा वेस्टर्न लैंड्स का सबसे महान प्रतिभावान कल्टीवेटर। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि जुओफान और ये लिन दोनों ही सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर्स थे। उनके लिए सोल की समझ ही आम लोगों से कहीं अलग थी। जुओफान ने हेवन ड्रैगन सोल को कीलिन की शक्ति के साथ फ्यूज किया था, और परिणाम था ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग।
शक्ति के मामले में ये सोल अब पहले वाले हेवन ड्रैगन सोल से कई स्तर ऊपर था, लेकिन एक सोल आखिर में उस प्राणी की जाति से ही उत्पन्न होता है और इस ड्रैगन सोल की ओरिजिनल एसेंस थी ड्रैगन जाति और ड्रैगनों की समझ का असली वारिस था ये लिन डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर का उत्तराधिकारी। इसलिए अगर तुलना की जाए तो ये लिन का गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग उस सोल की सबसे उत्कृष्ट रूप था, जबकि जुओफान का ये रूप अभी भी एक हाफ ब्रीड फ्यूजन था। जुओफान खुद ये सच जानता था और उसने तय किया था कि अभी के लिए बस इतना दिखा देना काफ़ी होगा। जुओफान ने ठंडी मुस्कान के साथ मन में एक इशारा किया और स्कारलेट ड्रैगन की पूंछ ने एक बार फिर झटका मारा। उस एक फटकार से सोल चेन अरे की सारी इल्यूजनरी चेन्स चीर दी गईं। जुओफान की बॉडी आज़ाद हो गई। जाओ देजू की टीम खून थूकती हुई पीछे गिरी। उनके चेहरों पर केवल डर और हार का रंग था। ये शक्ति है किस चीज़ की? पूरे यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट की आंखों में घबराहट थी। अब स्थिति उलट चुकी थी। अभी तक जो लोग दबाव में नहीं आ रहे थे वही अब अपने जीवन की भीख मांग रहे थे। बैरियर थरथरा रहा था और अगर वो टूट गया तो उससे जुड़ी आत्माएं यानी इन 10 डिसाइपल्स सभी की मृत्यु निश्चित थी। ये सोचकर सबकी रूह कांप गई। जाओ देजू ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, सब जुओफान भाई, बात करके सुलझा लेते हैं ना। हम हार मानते हैं, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे हट जाते हैं। बाकी 9 डिसाइपल्स ने फौरन सिर हिलाया। पूरे अखाड़े में फुसफुसाहट सी गूंज उठी। वू चिंक्यू ने घृणा से मुंह मोड़ लिया। अब भी पीछे हटना चाहते हो? ये कैसा न्याय है? सोल चेन अरे जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया और अब जरा सा पलड़ा झुका नहीं कि हार मान ली। पर अरे अब भी सक्रिय था और जब तक वो उसे तोड़ते नहीं ये युद्ध बंद नहीं हो सकता था। जुओफान ने उन्हें बर्फ जैसी आंखों से घूरते हुए कहा, अब हार मान रहे हो? जब मेरी हेवन ड्रैगन सोल की स्केल्स एक एक कर फट रही थीं, तब कहाँ थी तुम्हारी दया? अब डर लग रहा है जैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पैम! स्कारलेट ड्रैगन की पूंछ फिर से गिरी और बैरियर एक बार फिर कांप उठा। 10 डिसाइपल्स खून थूकते हुए गिर पड़े। जोफान की आवाज़ गूंजी, कठोर और बर्फ जैसी ठंडी। तुम ही तो कहते थे अच्छाई और बुराई साथ नहीं रह सकती ना? चलो, तुम्हारा वो सपना पूरा कर देता हूँ। या तो तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें। इस घाटी से बस एक ही पक्ष जिंदा निकलेगा। डीमन स्कीमिंग सेक्ट की टीम एक कोने से मजाक में ताली बजा रही थी। जाओ देजू और उसकी टीम अब एकदम कोने में धकेले गए शिकार थे। लेकिन तभी जाओ देजू ने आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, दुष्टों के साथ दया करना पाप है। जुओफान, तूने हमें कमज़ोर समझ लिया। अभी भी हम 10 हैं और तू 1। हमारी आत्माएं जुड़ी हैं, हमारी ताकत अपार है। भाइयों, यूनिवर्सल राइचस सेक्ट की न्याय की शक्ति दिखाओ। आज जिंदा या मुर्दा ये लड़ाई हमारी होगी। बाकी डिसाइपल्स में भी एक बार फिर जोश भर गया। उन्होंने फिर से हाथों में मुद्रास बनाए और उनकी ऊर्जा फिर से जग उठी। भीड़ में हलचल मच गई। वू चिंक्यू ने कहा, जाओ देजू की ये जिद्दी प्रवृत्ति मुझे कभी पसंद नहीं आई, लेकिन अब उसकी बहादुरी को देखकर दिल से सम्मान हो रहा है। यानमो मुस्कुराया, बहादुरी? नहीं भाई, ये तो बस आखिरी सांसें हैं एक मस्खरे की, एक हिपोक्रेट की आखिरी परफॉर्मेंस। देखना, कुछ नहीं निकलेगा इससे। वू चिंक्यू ने चौंक कर देखा। यानमो ने आंखों में चमक के साथ कहा, तुम्हारे जैसे न्यायप्रिय सेक्ट्स सच्चे होते हैं, पर यूनिवर्सल राइचस सेक्ट जैसे सिर्फ दिखावा करते हैं। ये जस्टिस और विक्ट्री के नाम पर भाषण देने वाले सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। असली जीत तो उसी की होती है जिसका मुक्का ज़्यादा भारी हो, और वो तुम देख ही चुके हो कि किसका है, जुओफान का। तो फिर वू चिंक्यू बोलने ही वाला था, पर यानमो पहले ही हंस पड़ा। बस देखना, अब अपने भाइयों को मोहरा बनाकर ये खुद भाग निकलेगा। यह है असली न्याय का प्रतीक जो दुष्टों के विरुद्ध खड़ा है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट की ओर से शुअन शाओयू चिल्लाया,
जैसे किसी नाटक का हीरो हो। जब उसने देखा कि यूनिवर्सल राइटर्स सेक्ट के शिष्य जुओफान के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लड़कियों ने एक साथ आंखें घुमाई। चू चिंगचेंग ने तो एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तक दे दी। ये सब दिखावा है। यूनिवर्सल राइटर्स सेक्ट की हार तय है। जाओ देजू, वो सिर्फ एक नीच और डरपोक व्यक्ति है। शुई रोहुआ चौंकी। पर चिंगचेंग, ऐसा क्यों कहती हो? वो तो बहुत बहादुर लग रहा है। चिंगचेंग ने हल्के से सिर हिलाया। कल्टीवेटर्स की दुनिया में शायद कम होता हो, लेकिन आम लोगों में ये आम है। दूसरों को अपने झूठे आदर्शों से लड़वाओ और खुद सबसे पीछे हट जाओ। जाओ देजू भी वही कर रहा है। ये इंसान न्याय की बातें बस इसलिए करता है ताकि बाकियों को मरने भेज सके और खुद कभी लड़ाई में ना कूदे। ऐसे लोग सिर्फ शब्दों से महान होते हैं, कर्मों से नहीं। लड़कियां गंभीर हो गईं। अब उन्हें समझ आने लगा था। पैम! एक और जोरदार धमाका हुआ। सैकड़ों चेनें स्कारलेट ड्रैगन की ओर बढ़ीं। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के सारे डिसाइपल्स अब पूरी ताकत से लड़ाई में उतर चुके थे। उनके चेहरों पर जज्बा साफ दिख रहा था, लेकिन एक झटके में ही ड्रैगन की पूंछ ने सबको उड़ाकर फेंक दिया। चारों ओर खून की उल्टी होने लगी। मत डगमगाना भाइयों, जब तक मैं जाओ देजू जिंदा हूँ, जीत हमारी मुट्ठी में है। जाओ देजू एक बार फिर चीखा, जैसे अपनी हार को खुद से भी छुपा रहा हो। भीड़ ने देखा, ये इंसान बार बार हार खा रहा था, पर फिर भी एक नायक की तरह भाषण दे रहा था। बाकी शिष्य भी उसकी बातों में आ गए। उन्होंने फिर से खुद को संभाला और सैकड़ों चेनें फिर से छोड़ी। लेकिन इस बार स्कारलेट ड्रैगन टस से मस भी नहीं हुआ। उसने खुद को उन जंजीरों में बंधने दिया। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के शिष्य एक पल को चमक उठे। हो सकता है, बस थोड़ी और कोशिश और शायद हम जीत जाएं। फिर उन्होंने देखा जुओफान की आंखें, वो नज़र, वो मुस्कान, वही पुरानी व्यंग्य से भरी हंसी उड़ाती हुई मुस्कान। स्नैप! स्नैप! दोपहर के सन्नाटे में दो तेज आवाज़ें गूंजीं। सभी ने चौंक कर पीछे देखा और वे सब सुन्न रह गए। जाओ देजू उन सभी की आत्माओं से जुड़ी अपनी सोल चेन तोड़ चुका था। वो भाग रहा था। माफ़ करना भाइयों, तुम्हारा सीनियर ब्रदर इस बार अनग्रास्प्ड विक्ट्री कर गया। वो शर्मिंदगी में सिर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर भागने लगा। पूरा मैदान स्तब्ध। जहां कुछ सेकंड पहले न्याय, बलिदान और साहस की बातें हो रही थीं, वहीं अब सब कुछ ढह चुका था। सिर्फ चू चिंगचंग ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल वही हुआ जैसा मैंने कहा था। सीनियर ब्रदर, आप ये कैसे कर सकते हैं? यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के सभी डिसाइपल्स सकते में खड़े थे। जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका महान सीनियर ब्रदर, जो हमेशा चिल्लाता था कि वो विक्ट्री ग्रास्प करेगा, अब उन्हीं को मरने के लिए छोड़कर भाग गया है। कुछ तो फूट फूट कर रो भी पड़े। जुओफान को साफ महसूस हुआ कि बैरियर अब बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने उनकी हालत देख मुस्कुराते हुए कहा, अब भी नहीं समझे? तुम्हारा सीनियर ब्रदर तो बस इस बैरियर को टिकाए रखने के लिए तुम्हें लड़वाता रहा, ताकि वो खुद अपनी जान बचाकर भाग सके। अगर बैरियर टूटता तो तुम सब मरते, पर अब सिर्फ 9 मरेंगे, 1 बच जाएगा। मतलब अब तुम्हारी मौतों का भी कोई मोल बन गया। हाँ हाँ हाँ। सारे डिसाइपल्स ने एक साथ जाओ देजू की ओर देखा, आंखों में सवाल। वो खुद भी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। सिर झुकाकर बोला, ओह, डबल ड्रैगन गैदरिंग में कोई तो जीवित रहना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी को गाइड किया जा सके। ये सब ग्रेटर गुड के लिए है। बकवास जाओ देजू, एक डिसाइपल ने गुस्से में चिल्लाया। तू तो बस एक डरपोक बेईमान इंसान है जिसने हमें त्याग दिया। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। जुओफान के ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग ने खुद को झटका और सारी जंजीरें टूट गईं। धद्धाम! ड्रैगन का विशाल शरीर बैरियर से टकराया और उसे चकनाचूर कर दिया। फिर एक भयंकर दहाड़ के साथ
उसने प्रचंड शक्ति से आक्रमण किया। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के सारे डिसाइपल्स ने खून की आखिरी उल्टी की। और फिर सब खामोश हो गए। एक भी जीवित नहीं बचा। उनकी आंखें खुली रह गईं, आखिरी पल में पछतावे से भरी हुई। और किस्मत देखो, उनका शरीर ऐसे हवा में उड़ा कि गिरते ही जाओ देजू के चारों ओर आ गिरा। उनकी जमी हुई मरी हुई आंखें अब भी उसी को घूर रही थीं। जाओ देजू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कांपते हुए पीछे हटा, उनकी आंखों से नजरें नहीं मिला पाया। सारा मैदान शांत, हर दर्शक की आंखों में घृणा थी। कल्टीवेटर होने का मतलब है चुनौतियों का सामना करना, और तूने तो अपने ही भाइयों को कुर्बानी बना दिया, बस खुद की जान बचाने के लिए। और ऊपर से बहाने, शर्म आनी चाहिए। अगर सच में उन्हें कुर्बान किया होता और मानता, हाँ मैंने ऐसा किया, तो शायद लोग तुझे एक चालाक मान लेते, एक डार्क कल्टीवेटर की तरह। पर तू तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं रहा। वू चिंक्यू ने गहरी सांस ली। अब यानमो की बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। जाओ देजू उससे भी नीच निकला जितना सोचा था। शुईरुओ हुआ और बाकी लड़कियों की आंखें चमक उठीं। फिर उन्होंने एक नज़र डाली चू चिंगचंग की तरफ। वो जो एक आम घराने से आई थी, झट से एक पाखंडी को पहचान गई। बाकी लड़कियां, जिन्होंने सालों साल सेक्टी में साधना की थी, उन्हें अब तक ऐसी दुनियावी समझ नहीं आई थी। अब सबको एहसास हुआ, जाओ देजू एक घटिया इंसान है, उससे दूर रहना ही ठीक है। शोए रोहुआ ने शुअन शाओयू की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। सीनियर सिस्टर, क्या देख रही हो मुझे ऐसे? शुअन शाओयू ने तुनकते हुए पूछा, क्योंकि जुओफान फिर से जीत चुका था। शोए रोहुआ ने सिर हिलाया। कुछ नहीं छोटू, बस इतना कहूंगी, एक सच्चा पुरुष वही है जो खुद को निखारे, सीधा खड़ा रहे और अपनी गरिमा को कभी गिरने न दे। इसे सीख के तौर पर याद रखना। शुआन शाओयू ने मुंह फेर लिया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत चमक उठी। शुई रुओहुआ ने चिंतित होकर नजरें फेर लीं। हुश! स्कारलेट ड्रैगन आकाश में घूम रहा था। जुओफान की आकृति बिजली की तरह चाओ देजू के सामने आ खड़ी हुई। चाओ देजू ने हाथ जोड़े घबराकर चीखा, रुको, मैं मान गया, सरेंडर कर रहा हूं, मुझ पर हमला मत करना, अब मैं अरे भी नहीं बना सकता, मैं हार मानता हूं। एल्डर, एल्डर जल्दी मुझे बाहर निकालो, यूनिवर्सल राइचस सेक्ट हार मानता है। जज ने एक उपेक्षा भरी नज़र डाली और फिर गेटकीपर्स की तरफ देखा। गेट खुलने लगे। एक सफ़ेद रोशनी मैदान पर पड़ी। डीमन स्कीमिंग सेक्ट बनाम यूनिवर्सल राइचस सेक्ट। डीमन स्कीमिंग सेक्ट विजेता है। अब कोई भी पक्ष युद्ध जारी नहीं रख सकता। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। फींड्स उछल पड़े। लोअर 3 सेक्ट से लेकर सुपीरियर 3 सेक्ट तक का सफ़र, ये तो जैसे इतिहास बन गया। सॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स भी मुस्कुरा रहे थे। अगर जुओफान कर सकता है तो एक दिन हम भी। उनकी आंखों में विश्वास था, तलवार जैसी दृढ़ नजरें और खिलखिलाहटें, मानो ये जीत उनकी अपनी हो। लेकिन जुओफान अब भी धीरे धीरे जाओदेजू की ओर बढ़ रहा था। स्कारलेट ड्रैगन उसके चारों ओर दहाड़ रहा था, दांत चमका रहा था। जाओदेजू पसीने पसीने, अरे अब तो खत्म हो गया ना, अब क्या कर रहे हो तुम जुओफान? उसे डर लग रहा था, कहीं ये राक्षसी बंदा डबल ड्रैगन गैदरिंग के नियमों को तोड़कर मुझे यहीं ना मार दे। जुओफान ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, एक हाथ का संकेत दिया और स्कारलेट ड्रैगन उसकी आत्मा में लौट गया। हाँ 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 हाँ, जाओ देजू, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कानून मानने वाला इंसान हूँ। जज ने मना किया तो तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और मान ले, अगर वो कुछ नहीं भी कहता तब भी मैं तुझे नहीं मारता।
क्या? जाओ देजू एकदम हक्का बक्का रह गया। ये असंभव है। ये पागल राक्षस मुझे क्यों छोड़ेगा? क्या इसे भी मेरी न्याय की भावना छू गई? ना, ना, ये सब नाटक है। ये मुझे भ्रमित कर रहा है। ज़रूर कोई चाल है। जुओफान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जाओ देजू के कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सही कहा तूने। मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी एक खास सेल्फिश वजह है। सोच के देख, किसी ताकतवर दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है एक मूर्ख साथी। अगर सारे राइचस कल्टीवेटर्स वेनथाओ और वूचिंग जैसे होते तो समझ ले हमारे जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स का भविष्य अंधकारमय होता। लेकिन अगर तेरे जैसे गद्दार और दिखावेबाज यूनिवर्सल राइचस सेक्ट में बढ़ते रहे तो बस कुछ ही सालों में हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स पूरी दुनिया पर राज करेंगे। जुओफान ने कंधा थपथपाया और मुस्कुराया। सच कहूँ तो तू तो मेरी लकी चार्म है। तुझे क्यों मारूं? मैं तो चाहता हूँ कि तू जिंदा रहे और वापस जाकर जितने राइचस कल्टीवेटर्स को चाहे धोखा दे। हम डीमन लोग तुझे अपने पूर्वजों जितना सम्मान देंगे। हाँ हाँ हाँ। जुओफान के पीछे डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स जोर से हंस पड़े। यहाँ तक कि दर्शक भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कितनी क्रूर बात कही थी उसने, पर बात एकदम सच्ची थी। अगर राइचस फैक्शन में और ज़्यादा जाओ देजू जैसे पखंदा भर जाएं, तो वाकई उनकी बर्बादी तय है। जुओफान, यनमो ने आसमान की ओर हंसते हुए कहा, तूने मुझे जख्म ज़रूर दिए हैं, लेकिन आज जो किया है वो तो एक शतरंजी चाल थी। इस गधे को जिंदा छोड़ना मतलब यूनिवर्सल राइचस सेक्ट को अंदर से ही सड़ा देना। मैं तो साफ देख पा रहा हूँ एक उज्जवल भविष्य जिसमें आसमान की तरह चमकते हैं हमारे जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स। पास ही खड़े वूचिंग क्यू ने लंबी सांस ली और फिर सिर हिलाया। जाओ देजू नहीं, अब तो पूरी यूनिवर्सल राइचस सेक्ट ही पश्चिमी प्रदेशों की हंसी बन चुकी थी। अपने ही हाथों से अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वूचिंग क्यू अब हंसते हुए अपनी जगह पर खड़ा था। चारों ओर लोग हंस रहे थे। सिर्फ एक चेहरा था जिसमें मुस्कान नहीं थी, जाओ देजू। उसका चेहरा एकदम सुन्न था, पर अंदर से वो जल रहा था। जुओफान ने जैसे ही उसका अपमान किया, उसने एक झलक नफरत से भरी दी और फिर चुपचाप लाइट कर्टन के पार चला गया। अब अगला मुकाबला था डीमन स्कीमिंग सेक्ट वर्सेस हेलियन फ्लेम सेक्ट। हेलियन फ्लेम पहले ही अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के हाथों बुरी तरह टूट चुका था, इसलिए जुओफान के खिलाफ ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। चाहे यानमो ने पूरा दम लगा दिया हो, फिर भी हार निश्चित थी। और अब आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतज़ार था। बाय। डीमन स्कीमिंग सेक्ट वर्सेस अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट। जुओफान अब खड़ा था अपने सबसे ताकतवर शत्रु के सामने। ना कोई साधारण कल्टीवेटर, ना कोई ढोंगी पाखंडी, बल्कि एक ऐसा योद्धा जो जुओफान जैसा ही था, एक सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर, येलिन डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर का शिष्य। अब दो महान शक्तियां टकराने जा रही थीं। एक जिसने हेवन ड्रैगन सोल को कीलिन की शक्ति से बदलकर बनाया, ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग, और दूसरी जिसने उसी ड्रैगन हेरिटेज को पूर्णता तक पहुंचाया, गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग। रोर! पूरा डबल ड्रैगन अरीना एक साथ गूंज उठा। हर चेहरा जोश से लाल था। आखिर वो घड़ी आ ही गई थी। एक तरफ अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, पश्चिमी प्रदेशों की सर्वोच्च शक्ति, सदियों से अपराजित, और दूसरी तरफ इतिहास का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स, निचले 3 संप्रदायों में से उठकर लगातार अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को मिटाता हुआ डीमन स्कीमिंग सेक्ट। लोग जानते थे कि ये चमत्कार सिर्फ एक इंसान की वजह से संभव हुआ है, पर फिर भी उनके दिलों में धड़कनें तेज थीं, उत्साह चरम पर। हर बार जब इस अंडरडॉग ने किसी संप्रदाय को हराया, लोग सोचते शायद अगली बार ये गिर जाएगा, और हर बार वो फिर उठ खड़ा होता। यह विरोधाभास ही दर्शकों की उम्मीदों को और भी उकसाता जा रहा था। क्या अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट अब भी अपराजित रहेगा, या आज एक नई शक्ति का उदय होगा और डीमन स्कीमिंग सेक्ट इन 9 संप्रदायों का ताज अपने सिर सजाएगा? सिर्फ दर्शक ही नहीं,
बाकी 9 संप्रदायों की टीमें भी सन्न थीं। एक अजीब सा तनाव हवा में फैल चुका था। कितने साल हो गए ऐसी लड़ाई देखे? एग्जॉल्टेड बाई मे ने मुस्कुराते हुए कहा। एग्जॉल्टेड हैरान ने सिर हिलाया। पश्चिमी प्रदेशों में शांति इसलिए बनी रही क्योंकि पदों में कोई बदलाव नहीं हुआ, पर कोई न कोई तो आएगा ही जो उस व्यवस्था को तोड़ेगा। ये बदलाव ज़रूरी है, वरना संप्रदायों की अगली पीढ़ी सड़ जाएगी। दोनों की नज़रें अब सिर्फ 2 नामों पर थीं, जुओफान और ये लिन। सारा खेल अब इन्हीं 2 शिष्यों के बीच था। बाकियों का कोई मतलब नहीं, सिवाय वू चिंग्क्यू के। न्यायाधीश की आंखों में भी जोश था। डीमन स्कीमिंग सेक्ट, क्या तुम अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट 9 संप्रदायों के मुखिया को चुनौती देना चाहते हो? दर्शकों ने तालियों से आसमान भर दिया। फाइट, फाइट, फाइट का शोर पूरा मैदान गूंजा रहा था। जैसा आप सब चाहते हैं, हम लड़ेंगे। जुओफान ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाई और भीड़ फिर पागल हो गई। तो ठीक है, द्वार खोलो। न्यायाधीश की अनुमति पर 2 गेटकीपर्स ने सीक्रेट वैली का दरवाज़ा फिर से खोल दिया। उचिंग्क्यू मुस्कराया और सबसे पहले वैली में प्रवेश किया। जुओफान की एक पलक फड़की। उसने अपनी अंगूठी को छुआ। डांकिंग शन अभी भी उसकी रिंग में छिपा था। मुझे CMDA इसे चुपचाप बाहर निकालना होगा, और वो भी ऐसे कि किसी को भनक तक न लगे। जुओफान की आंखों में गंभीरता थी। अब ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक मिशन था जिसमें उसे एक साथ 2 अलग लक्ष्य साधने थे। एक, ये लिन से भिड़ना, एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर से। दूसरा, डांकिंग शन को चुपचाप बाहर करना। जुओफान धीरे धीरे सफ़ेद कर्टन को पार कर गया। ये वैली उसे अब घर जैसा लगने लगा था। उसकी 6वीं बार थी यहाँ आना। उसे अच्छे से पता था कहाँ कहाँ निगरानी की अरेस थीं, कहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स थे। बाकी टीम उसके पीछे आई। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट आमने सामने खड़े थे। हाँ हाँ हाँ, जो भाई बड़े ताकतवर हैं। मैं खुद आपसे लड़ना चाहता था, पर मेरे छोटे भाई ने जिद की है कि वो आपसे भिड़ेगा। मैं उसकी खरोशी नहीं छीन सकता। अगली बार सही। वू चिंग्क्यू ने विनम्रता से कहा और अपने हाथ जोड़कर पीछे हट गया। ये चाहे टीम की लड़ाई हो, पर हम सब समझते हैं कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट में एक ही योद्धा है जो इसका भार उठा सकता है, इसलिए हमारी तरफ से भी बस एक ही लड़ेगा, ये लिन। ये लिन आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। एक शिकारी जो अपनी शिकार को देख रहा हो। जुओफान की टीम के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी थी। हमें पता है कि सिर्फ जुओफान ही लड़ेगा, पर क्या ज़रूरी था ये बात इतनी साफ कहने की? कम से कम थोड़ी इज्जत तो रहने देते। जुओफान ने साथियों की भौहों की सिकुड़न देखी और फिर खुद आगे आया। उसकी आवाज़ में गरज थी। ब्रदर वू सही कह रहे हैं, ये लड़ाई एक पर एक होनी चाहिए, लेकिन एक शर्त है। जब ये लड़ाई शुरू हो तो चाहे कुछ भी हो, कोई बीच में नहीं आएगा। क्या आप सब सहमत हैं? बिल्कुल। ची चांगलोंग, कुईलांग और बाकी हंस पड़े, जुओफान के आत्मविश्वास पर गर्व करते हुए। जुओफान ने जवाब देते हुए एक ठंडी हंसी के साथ कहा, हमें बेकार कहने की हिम्मत करते हो? जब यही 2 राक्षस लड़ने वाले हैं और तुम भी बगल में खड़े रहोगे तो तुम भी उतने ही बेकार साबित होगे। तुम्हारे ये अच्छे शब्द सिर्फ हमारी एक पर एक लड़ाई की इच्छा को सही ठहराते हैं। सच तो ये है कि तुम लोगों में से कोई भी इस लड़ाई के लायक नहीं है। अगर आ भी गए तो सिर्फ कैनन फॉडर बनोगे। हंसी किस बात पर आ रही है? वू चिंग्क्यू ने माथा थामते हुए हल्की हंसी हंसी और सिर हिलाया। वो इन बातों का खंडन नहीं कर सका, क्योंकि जो कह चुका था अब सबके सामने उसकी गरिमा थी। लेकिन अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के शिष्य चुप न रहे। एक निचले स्तर के संप्रदाय का बंदा हमें यूं नीचा दिखा रहा है। गुस्से से उनकी आंखें सुलगने लगीं। भीड़ तो और जोश में आ गई थी। अब दोनों ओर से शब्दों की तलवारें चल रही थीं। लड़ाई जब शुरू होगी तो ये और भी जबरदस्त होगी। छोटे भाई, तुम कुछ कहोगे नहीं? वू चिंग्क्यू ने पूछा, अपने गुस्से में उबलते शिष्यों की ओर इशारा करते हुए। ये लिन ने उसे एक बार देखा, फिर सिर खुजाया और जुओफान की ओर देखते हुए बोला,
तुम सही कह रहे हो, इन सब को छोड़ो, सीनियर वू को भी। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। वू चिंग्क्यू का चेहरा फड़का। ये लड़का सम्मान नाम की कोई चीज़ जानता ही नहीं। बाकी शिष्य तो क्रोधित थे ही, अब उनका छोटा भाई भी उन्हें मजाक बना रहा था। पर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि येलिन की आदतें सब जानते थे। ये सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर है, इसे औरों की परवाह नहीं। यहाँ तक कि वो वू चिंग्क्यू की भी इज्जत सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि उसने उसे बचपन से संभाला है। लेकिन जुओफान, वो उसका बराबरी का शिकार है, एक सच्चा विरोधी। येलिन ने एक हाथ झटका और ठंडी आंखों से कहा, सब पीछे हट जाओ। अगर हमारी लड़ाई के झटकों से कोई मर गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी शिष्य जानते थे कि उसका गुस्सा कैसा होता है। उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया और किनारे हो गए। जुओफान भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें हर दिशा में घूम रही थीं। ये जगह एकदम सही है। उसने ची चांगलोंग और बाकी साथियों को इशारा किया, मुझसे 1 मील पीछे खड़े हो जाओ, वरना मारे जाओगे। वे सभी चौंके, लेकिन जुओफान पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने बिना सवाल किए उसकी बात मानी। क्यों स्टीवर्ट जुओ हमेशा चाहता है कि हम उसके पीछे रहें? असल में जुओफान ने मॉनिटरिंग अरे का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया था। वहीं वो डांकिंग शन को चुपचाप अपनी अंगूठी से निकालने वाला था, और अगर डिसाइपल्स वहां मौजूद रहेंगे तो उसे कोई शक नहीं करेगा। सब कुछ तैयार था, अब बस लड़ाई शुरू होनी थी। जुओफान की आंखों में एक गहरा फोकस उतर आया। उसने झपट्टा मारा। उसके दाएं हाथ से भयंकर लाल आभा निकलने लगी। येलिन मुस्कराया। उसके पूरे शरीर से सुनहरी ज्वाला भड़कने लगी। वो जुओफान की तरफ उससे भी तेज रफ्तार से बढ़ा। सुनहरी अंगारे से लिपटी मुट्ठी सीधी जुओफान की ओर चली। ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग वर्सेस गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग। सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर की आखिरी टक्कर शुरू हो चुकी थी।